Good morning, students. Welcome to Suraj School Bhiwadi. Today we are going to start chapter 1 from the book NCERT, and we will discuss some of the basic concepts. So, in the chapter 1, chapter name is number system, and we will learn the following things in this chapter. First is introduction part we will study. Then we talk about irrational numbers. Then we talk about real numbers and their decimal expansions. Then we will learn how to represent real numbers on the number line. Then we understand operations on real numbers. And then we will study about laws of exponents for real numbers. And at last, summary. So in today's class, we will learn about introduction. So let's start. Number system. In your earlier classes, you have learned about the number line and how to represent various type of number on it. आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में नंबर लाइन को समझा होगा और उनके ऊपर बहुत सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट किया होगा। यहाँ देखिए, ये आपकी नंबर लाइन है। यहाँ सेंटर में आपका 0 है, यहाँ पे आपका 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है। तो यहाँ पे जो राइट साइड है, राइट साइड में हमने कैसे नंबर लिए? पॉजिटिव। और यहाँ पे नेगेटिव में हमने नंबर लिए, लेफ्ट साइड में हमने नंबर लिए नेगेटिव। सेंटर में 0, ठीक है। और ये दोनों तरफ एरो है, यानी कि एंड पॉइंट नहीं है। ये किसका एग्जाम्पल है? नंबर लाइन का। जस्ट इमेजिन यू स्टार्ट फ्रॉम 0। मान लीजिए आप 0 पर खड़े हैं। गो ऑन वॉकिंग अलोंग दिस नंबर लाइन, और इस नंबर लाइन पर चलकर जा रहे हैं इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। इस तरफ जा रही है, ये बच्ची इस तरफ जा रही है। एज फार एज योर आई कैन सी देयर आर नंबर्स, नंबर्स एंड नंबर्स। आप जितना भी चलोगे आपको केवल क्या दिखेंगे? ओनली नंबर्स। मीन्स कोई एंड नहीं है पॉजिटिव नंबर्स का। आगे देखिए। नाउ सपोज यू स्टार्ट वॉकिंग अलोंग द नंबर लाइन। आप यहाँ से 0 से चलना शुरू कर रहे हो। ये बच्ची 0 से चलना यहाँ पे शुरू कर रही है। एंड कलेक्टिंग सम ऑफ द नंबर, और यहाँ पे वो कुछ नंबर कलेक्ट करेगी। गेट अ बैग रेडी टू स्टोर दैम, और अपने हाथ में बैग भी लेकर चलेगी। यू माइट बिगिन विथ पिकिंग अप ओनली नेचुरल नंबर। मान लीजिए ये बच्ची ओनली नेचुरल नंबर को पिक कर रही है, ओनली नेचुरल नंबर को पिक कर रही है, यानी कि 1 2 3। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3, ठीक है। तो यू नो दैट दिस लिस्ट गोज ऑन फॉर एवर, और हमेशा ये चलती रहेगी। यहाँ से 1 पिक किया, 2 पिक किया, 3 पिक किया, 4 पिक करेगी। कंटिन्यू कंटिन्यू, नंबर का तो कोई एंड ही नहीं है। सो नाउ योर बैग कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी नेचुरल नंबर। बहुत सारे नेचुरल नंबर इसमें कलेक्ट हो जाएंगे, बहुत सारे, ठीक है। ये पूरा बैग इसका नेचुरल नंबर से फिल हो गया। इस बच्ची ने इस बैग के ऊपर नेम भी लिख दिया, बैग ऑफ नेचुरल नंबर। किस लेटर से लिख दिया? लेटर M, ठीक है। सो दीज आर नेचुरल नंबर्स 1 2 3। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1, एंड देयर इज इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स, एंड लार्जेस्ट नेचुरल नंबर इनफाइनाइट। नाउ टर्न। अब अपनी डायरेक्शन चेंज कर लो। नाउ टर्न बैक। अब फेस बैक कर लो। पिकअप 0। अब पीछे मुड़ जाओ और 0 को भी पिक कर लो। इसको भी अपने बैग में डाल दो। इस बैग में 0 भी डाल दो। अब जैसे ही आपने 0 भी बैग में, नेचुरल नंबर के बैग में 0 डाला, तो वो क्या बन गया? होल नंबर। इसे किससे लिखेंगे? होल नंबर। यानी कि होल नंबर किससे शुरू होता है? 0 से, ठीक है। पहले उसने 1 2 3 पिक किए थे, तो ये सारे क्या हो गए थे? नेचुरल नंबर। अब इसने 0 भी ऐड कर दिया साथ में, तो ये क्या बन गया? होल नंबर। नाउ स्ट्रेचिंग इन फ्रंट ऑफ यू आर मैनी नेगेटिव इंटीजर्स। अगर आप और आगे की तरफ जाते हो, अगर आप नंबर लाइन पर और आगे की तरफ जाते हो, इधर जाते हो,
तो आपके पास क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स हैं। सो पुट ऑल द नेगेटिव इंटीजर्स इनटू योर बैग। तो सारे नेगेटिव इंटीजर्स जो हैं आप बैग में डालते हो तो क्या बन जाता है, इंटीजर्स। क्या बन जाता है, जेड। अब ये बोल रहा है जेड क्यों है इसका नाम, क्योंकि जेड कम्स फ्रॉम जर्मन वर्ड, जर्मन वर्ड से आया है ज़ेमन, जिसका मतलब है काउंट। पॉजिटिव देखो यहाँ पे नेचुरल नंबर का बैग था 1 2 3, तो नेचुरल बैग में हमने 0 प्लस कर दिया तो क्या बन गया, होल नंबर। और जब होल नंबर में हमने नेगेटिव प्लस कर दिया तो क्या बन गया, इंटीजर्स। अब ये बोल रहे हैं ये बच्चे के बैग में क्या हो गया, इंटीजर्स। यहाँ पे जेड फॉर इंटीजर्स। आर देयर सम नंबर स्टिल लेफ्ट ऑन द लाइन। अब क्या अभी भी लाइन पर कुछ नंबर बचे हैं, यस बचे हैं। कौन से नंबर, जो नंबर फ्रैक्शंस में है, फ्रैक्शंस में है, ठीक है। सो इफ़ यू पुट ऑल द नंबर, अगर आप सारे नंबर बैग में डाल देते हो, इट विल नाउ क्यू, क्यू मतलब रैशनल नंबर्स। देखो बच्ची थक गई है, सारे नंबर्स डाल लिए हैं इसने 1 2, ठीक है, सब कुछ। सो दीज आर द कलेक्शन ऑफ इरेशनल, these are the collection of rational numbers. So collection of rational number is q. So a rational number r is called a rational number if it can be written in the form of p by q. अगर p by q की फॉर्म में होता है, and p and q both are integers, q should not be 0. So this is the definition of rational number. Notice that all the numbers now in the bag can be written in the form of p by q. सारे जो नंबर्स हैं वो p by q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, ठीक है। -25 को -25/1 लिखा जा सकता है, ठीक है। सो देयरफॉर द रैशनल नंबर्स इंक्लूड द नेचुरल, होल नंबर एंड इंटीजर्स। रैशनल नंबर के अंदर नेचुरल भी हैं, होल नंबर भी हैं, इंटीजर्स भी हैं। तो रैशनल नंबर का यूनिक प्रेजेंटेशन होता है p एंड q, p by q, p and q are integers, q should not be 0. अब इसे 1/2, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2/4 बना, 10 से किया तो 10/20 बना, और 5 से किया 25 से किया तो ये बना। तो यानी कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स है। सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो वो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आपके आ जाएंगे, ठीक है। सो आपने क्या लर्न किया, हमने डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर को लर्न किया। कौन कौन से नंबर को हमने लर्न किया, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर्स। ओके, देन आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स। एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। होल नंबर होते हैं 0 1 2। अब क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है, नो। इसका आंसर क्या होगा, नो, क्योंकि 0 तो होल नंबर है बट नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये फॉल्स है। एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि जितने भी रैशनल नंबर हैं वो एवरी इंटीजर, जैसे 1 2 3, तो ये किस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, सारे इंटीजर रैशनल नंबर में लिखे जा सकते हैं। इंटीजर्स होते हैं बेटा कंप्लीट नंबर, इंटीजर होते हैं कंप्लीट नंबर। एवरी रैशनल नंबर इज़ एन इंटीजर, नहीं, ये गलत है। मान लीजिए रैशनल नंबर 2/3 है, तो क्या ये इंटीजर है, नहीं, इंटीजर कंप्लीट नंबर में होते हैं। सो योर होमवर्क इज राइट नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स एंड एग्जाम्पल 1. Thank you so much. God bless.